हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात की थी। आपको स्टेट ऑफ मैटर में आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस इसके बारे में पढ़ा था। इनकी कैरेक्टर भी पढ़े थे, ठीक है। इनकी कैरेक्टर भी पढ़े थे, सॉलिड की कैरेक्टर, लिक्विड की कैरेक्टर, गैस की कैरेक्टर। पर सॉलिड के टाइप भी देखे थे, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन जो टाइप आपको मैंने बताए थे, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन में आपको 4 टाइप के सॉलिड बताया था, ठीक है। आयनिक सॉलिड बताया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड बताया था, आपका मेटलिक सॉलिड बताया था और मेटालिक सॉलिड बताया था। 4 टाइप के सॉलिड बताए थे। सॉलिड के कुछ कैरेक्टर भी बताए थे। सॉलिड के कैरेक्टर में मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, आपकी राइजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी। आपको मैं आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहूंगा कि सॉलिड रिप्रेजेंट राइजिडिटी। राइजिडिटी होती है कि वो टेंडेंसी जिसमें आपको कहते हैं एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करते हैं, तो एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करने पर भी वो अपने शेप को मेंटेन करे रहे, उसका शेप में कोई चेंजेस ना आए। एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करने पर उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता, तो वो राइजिडिटी है, कठोरता। और आपको देखिए कंप्रेसिबिलिटी वो होती है द टेंडेंसी व्हेन इट्स चेंज इन शेप व्हेन अप्लाइड आउटर फोर्स और प्रेशर। जब किसी सबस्टेंस सॉलिड के सबस्टेंस में हम एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट कर देते हैं, तो उसका शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड के लिए हमने कहा था राइजिडिटी होती है सॉलिड में। सॉलिड राइजिडिटी होती है बिकॉज ड्यू टू द मोर अट्रैक्शन फोर्स। और कंप्रेसिबिलिटी में हमने कहा था कि सॉलिड डू नॉट रिप्रेजेंट कंप्रेसिबिलिटी, और उसका कारण भी वही था कि लीस्ट इंटरस्टेलर स्पेस, क्योंकि स्पेस नहीं था, अट्रैक्शन फोर्स ही ज्यादा था। तो सॉलिड में यहाँ पे 2 चीजों के बारे में आपको बताया था। लेकिन अब लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड में हमने 2 चीजें वहां पे लिक्विड में फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, देन वेपर प्रेशर, इन 3 चीजों के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। फ्लूइडिटी आपको पता है, फ्लूइडिटी क्या होती है? फ्लूइडिटी आपका बहने का गुण आपको पता है, फ्लूइड नेचर आपको पता है, फ्लो जो बहते हैं वो आपको फ्लूइडिटी है। लिक्विड आपके फ्लूइड नेचर के होते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? देखो विस्कोसिटी अगेंस्ट द फ्लूइडिटी, जो आपको फ्लूइडिटी के विरोध में होता है, फ्लूइडिटी का अगेंस्ट होता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी में क्या होता है? लिक्विड का नेचर होता है विस्कोसिटी वाला, तो जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी आपका अगेंस्ट द फ्लूइडिटी, अगेंस्ट द फ्लूइडिटी मतलब जो फ्लूइडिटी का विरोध करे, जो फ्लूइड ना हो, तो जो लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे आपका मिल्क है, ऑयल है, मिल्क और वाटर है, तो मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क और वाटर में कौन तेजी से बहेगा? मिल्क और वाटर में शायद वाटर इजीली बहेगा और मिल्क थोड़ा धीरे धीरे बहेगा, बिकॉज मिल्क की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब मैं एक शब्द आ रहा है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, कंसंट्रेशन। तो मिल्क ज्यादा गाढ़ा होगा कंपेरिजन देन वाटर के, तो मिल्क गाढ़ा होगा तो मिल्क की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और मिल्क की डेंसिटी ज्यादा होगी तो कम बहेगा कंपेरिजन वाटर के, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तीसरी हमने बात की थी वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर क्या होता है ना? वेपर प्रेशर आपका होता है लिक्विड जो होते हैं, देखिए आपका वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर में आपको क्या होता है? देखो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं ना, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। लिक्विड के पार्टिकल आपके दूर दूर होते हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल, लिक्विड के वेपर का, जब लिक्विड के वेपर का, लिक्विड को गर्म करेंगे हम, लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड की वेपर का, लिक्विड क्या हो जाएगा? बॉयल होने लग जाएगा। तो लिक्विड की वेपर का लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। लिक्विड को हम गर्म करेंगे, लिक्विड को गर्म करेंगे तो लिक्विड आपका बॉयल होने लगेगा, तो बॉयल होने लगेगा, चलो बॉयल हो गया भाई, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी वेपर बनना बंद हो जाएगा। तो वेपर बनना जब बंद हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उस कंडीशन में के बाद और गर्म करेंगे तो अब क्या होगा? देखो वेपर लिक्विड की सरफेस पर एक फोर्स क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको कि हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जो वेपर प्रेशर की कंडीशन होती है ना, वो आपकी क्लोज्ड वेसल में होती है, याद रखना, ओपन वेसल में नहीं होती। खुले में तो क्या हुआ? देखो खुला बर्तन है आपका, खुले बर्तन में आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, खुले बर्तन में आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, तो लिक्विड क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, वेपर बना देगा, उड़ गया भाई, तो पता नहीं चलेगा वेपर प्रेशर का। तो आपका बर्तन जो होना चाहिए क्लोज वेसल होना चाहिए। तो अगर वो क्लोज वेसल होगा तो लिक्विड आपको क्या होगा? बॉयल होगा, लिक्विड बॉयल होगा, वेपर बनाएगा, ये वेपर बन गया।
ये लिक्विड ने क्या बना दिया, वेपर बना दिया। वेपर, वेपर मतलब कि बॉयल हो गया, तो लिक्विड ने वेपर बना दिया। अब देखो ये वेपर, अब जब एक कंडीशन ऐसी आएगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जब इक्वल हो जाएगा, तो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन इक्वल हो जाएगा, जब रेट दोनों का इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो जब इक्वल आ जाएंगे तो उसमें उस कंडीशन क्या होगा, ये वेपर लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक हो गया। तो अब देखो आपका वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा भाई, जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ये याद रखना। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर नहीं बन पाएगा। वेपर इसलिए नहीं बन पाएगा कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं हो पाएगी। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आपके उसके पार्टिकल इजीली मूवमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर वही सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड वेपर क्यों नहीं बनाता, सॉलिड वेपर इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं भाई। तो सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते तो मोशन तो कर ही नहीं पाएगा, तो सॉलिड के पार्टिकल उतना मोशन नहीं कर पाएंगे लिक्विड के कंपैरिजन में, इसलिए सॉलिड में वेपर प्रेशर नहीं होता। ठीक हो गया। तो सॉलिड आपका वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करते। अब जो वेपर प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब देखो मैं ये बताऊंगा आपको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम पता कैसे करेंगे, किस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किसका कम है, कैसे पता करेंगे। तो भाई आपको देखिए जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है आपको बताऊंगा, अभी हल्का सा समझ जाइए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल होता है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी कि वो जो बहुत देर में बॉयल हो रहा है, बहुत देर में बॉयल हो रहा है, तो इट मींस उसके पार्टिकल नजदीक नजदीक है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ये याद रखें। तो ये देखो भाई आपको वाटर है, एक वाटर है आपका, वाटर लिक्विड है, और एक आपका अल्कोहल है, अल्कोहल। हमने कहा कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये आपका वाटर है, इसमें वाटर है, और इसमें आपका क्या है, अल्कोहल है। इसमें अल्कोहल, वाटर, वाटर को हम H2O बोलते हैं भाई, वाटर, और इसमें आपका देखो अल्कोहल है, C2H5O है, अल्कोहल। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा कंपेरिजन C2H5OH के। C2H5OH का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए वेपर प्रेशर किसका होता है, वेपर प्रेशर ओनली लिक्विड का होता है, ये याद रखना। सॉलिड का नहीं होता, गैस का नहीं होता, केवल लिक्विड का होता है। लिक्विड के एक फिनोमेना, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्रिएट करता है लिक्विड में। तो भाई आपको वेपर प्रेशर हम पता कैसे लगाएंगे कौन से लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं। जैसे आपको 4 लिक्विड है, ए भी कोई लिक्विड है, बी भी कोई लिक्विड है, सी भी कोई लिक्विड है, डी भी एक कोई लिक्विड है। अब मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट बता रहा हूँ भाई। एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक का बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और एक का बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बताइए भाई, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बताइए। ए बी सी डी है, बोलिए, अरे बोलिए, ए बी सी डी है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो एक चीज तो आप वेपर प्रेशर में ये याद रखें कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। और जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, मैंने कह दिया। तो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम,
वेपर प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो भाई वेपर प्रेशर आपको क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर जो आपका होगा, जो आपका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं भाई आपको, ठीक है। तो ये आपका वेपर प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। भाई लिक्विड की मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताया कि लिक्विड में आप लिक्विड नॉर्मली आप वाटर कहते हैं लिक्विड, ठीक है। अब आप कोई मुझसे पूछेगा कि वाटर और मिल्क में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मिल्क भी तो लिक्विड है तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब यहाँ ध्यान देने लायक ये बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा। चलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता करिए या बॉइलिंग पॉइंट पता करिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब वाटर को बॉईल किया, अब मिल्क को बॉईल किया, कौन जल्दी बॉईल होता है, जो जल्दी बॉईल होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जो जल्दी बॉईल होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, और जो देर में बॉईल होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो देखो वाटर और मिल्क में आप कंपेरिजन करना, देखना, आप क्या करना, घर में लेना एक गिलास पानी गर्म करना, एक डेग में, एक कटोरे में, मतलब एक बर्तन में पानी गर्म करना, और उतने में आप उतना ही दो बर्तन लेना, और दूसरे प्याले में आप क्या करना, मिल्क भी गर्म करना, और देखना कौन जल्दी बॉयल हो जाए। तो जो जल्दी बॉयल होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। आप सोचिए कि सोचना कि वाटर का ज्यादा होगा या मिल्क का। बाकी आपके लिक्विड के मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे कि वाटर होता है, अल्कोहल होता है, ईथर होता है, बहुत सारे बताए थे, केरोसिन होता है। तो देखो वाटर ही आपका इनऑर्गेनिक है, वाटर आपका इनऑर्गेनिक लिक्विड है। तो जो इनऑर्गेनिक होता है ना उसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर के बारे में। अब देखिए आपका, देखिए इसके बाद ये कुछ, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपका देखिए 9th वाले जानना है आपका एसपीएल। एसपीएल का फुल फॉर्म आप जानते हैं, साइंस प्रीमियर लीग। तो साइंस प्रीमियर लीग में मैं इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछता हूँ। तो जो भी एसपीएल के मेंबर हैं, तो एसपीएल के मेंबरों के लिए ये आपका, एसपीएल के मेंबर के लिए ये बहुत सारी जानकारी है, ठीक है। आपको अभी से तैयारी कर लेनी पड़ेगी। जो आपका 8th से 9th में गए हैं तो छोटी छोटी अभी से आप तैयारी करेंगे तो आगे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 9th के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ये आपके प्रिपरेशन के तौर पे, तैयारी के तौर पे, ठीक है। आप एसपीएल, अभी आप एसपीएल में पार्टिसिपेट करेंगे तो एसपीएल के तौर पे आप देखें तो वेपर प्रेशर आपके 9th के सॉल्यूशन में कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, 9th के सिलेबस में कोई नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। वो थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं जानकारी दी, ठीक है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा हाई लेवल में आपको रख दिया आपने। और हाई लेवल में क्यों रखा, एसपीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका वेपर प्रेशर है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। पहले आप इतना वीडियो आप अच्छी तरह से समझ जाइए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि चार पांच कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको करेंगे। देखिए एक चीज और ध्यान देना, जब किसी दो लिक्विड को आप मिला लेते हैं ना, जब दो लिक्विड को आप मिला लेते हैं, आपका एक वाटर है और एक आपका अल्कोहल है, ठीक है। और अगर दोनों को मिला दिया मैंने, एक वाटर है एक अल्कोहल है, और एक लिक्विड में क्या है, वाटर और अल्कोहल दोनों है, H2O प्लस अल्कोहल दोनों है। अब मैं तुमसे पूछूंगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा भाई। एक तो वाटर है, एक अल्कोहल है, और एक वाटर और अल्कोहल है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब किसी चीज को मिलाया जाता है ना, दो लिक्विड को या लिक्विड में कुछ सॉलिड मिला देंगे ना, तो मिलाने पर क्या हो जाता है ना, मिलाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो वाटर है, अल्कोहल है, और वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर इसमें किसका होगा, अल्कोहल का होगा, क्योंकि वो प्योर लिक्विड है, अल्कोहल है। वाटर का दूसरे नंबर में होगा। अब वाटर का दूसरे नंबर में, और कहते हैं इसका सबसे कम वेपर प्रेशर होगा क्योंकि मिक्सचर हो गया। तो हमेशा याद रखना मिक्सचर लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो मिक्स हो जाते हैं, दो या दो से अधिक लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हैं, दो या दो से अधिक लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्सचर बना दे रहे हैं, तो उनका वेपर प्रेशर आपका प्योर लिक्विड्स के कंपेरिजन में या सिंगल लिक्विड के कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्योंकि आपका जब दो लिक्विड को आप मिलाते हैं तो उनके पार्टिकल मिलेगा क्यों, वो कोई चीज मिलेगी क्यों,
कोई चीज़ तभी मिलेगी, कोई चीज़ सॉल्यूशन तभी बनाएगी या कोई चीज़ तभी मिलेगी जब उनके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कुछ 10 प्रश्न आपको क्वेरी करूंगा। ये आपकी सिलेबस के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो एसपीएल के स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो एसपीएल के स्टूडेंट हैं और एसपीएल के स्टूडेंट नहीं भी हैं, एसपीएल के स्टूडेंट नहीं भी है तो उनको भी सीखना पड़ेगा, उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।